तो हाय गाइस, आज का हमारा वीडियो है कुछ कॉमन साइबर अटैक्स। और आज के वीडियो में हम जानेंगे वो कुछ अटैक्स जो कि एथिकल हैकिंग में करे जाते हैं और वो कैसे कैसे काम आते हैं और उनका काम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के अटैक्स जो हम जानेंगे उनके अंदर अटैक को क्या सिक्योरिटी अटैक्स है, वो मैन इन द मिडल अटैक, फिशिंग, क्या स्पीयर फिशिंग, ड्राइव बाय अटैक, बॉटनेट अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, मालवेयर अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, पासवर्ड अटैक, की लॉगर अटैक एंड ईव्सड्रॉपिंग अटैक। तो हम आगे बढ़ते हुए, तो सबसे पहले हम जानेंगे मैन इन द मिडिल अटैक होता है क्या। ये जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा, मैन इन द मिडिल यानी यूजर और सर्वर, इन दोनों के बीच के अंदर जो पूरा एक गैप होता है, उस गैप के अंदर हैकर क्या करता है, उस गैप का क्या उस गैप के अंदर उस गैप का यूज करता है आपको क्या आप पे अटैक करने के लिए। तो हम पहले टर्म्स पे भी देख लेते हैं ध्यान। An attack where communication between two parties is secretly intercepted. The attacker can read, modify, or inject data. Commonly happens on unsecured public Wi-Fi networks. Example: attacker steals login credentials on cafe Wi-Fi. मान लीजिए कि जब आप किसी फ्री वाईफाई का यूज़ करते हैं, जो कि आपको रेलवे स्टेशन, किसी रेस्टोरेंट या आजकल तो कहीं पे भी मिल ही जाता है, उसका आप यूज़ करते हैं। तो हैकर क्या करता है, उस वाईफाई और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, उसके थ्रू उस क्या आपके डाटा को हैक करेगा। आपके उस इंक्रिप्शन के मतलब जो पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें मॉडिफाई करेगा कुछ, या उसको क्या चेंज कर सकता है, या उसमें मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। तो ये अटैक होता है मैन इन द मिडल अटैक। अब हम आगे बढ़ते हुए, फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग क्या होता है। पहले इसको फिशिंग बोले, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, मछली पकड़ना, वो एफ वाला होता है, ठीक है। बट इसका भी सेम ही मतलब है। इसका मतलब ये कि जाल बिछाने दाना देना, ठीक है। कि जैसे आपने देखा हो, जो फ्रॉड ईमेल या वो क्या लिंक्स नहीं आती जो कि आपको अट्रैक्ट करती है, तो वैसे ही यहाँ पे आपको दाना डाला जाएगा मछली की तरह, कि आप आए उसको खाएं और उसके बाद आपको फंसाया जा सकता है। तो सेम इधर है। तो हम पहले टर्म्स पे ध्यान दे लेते हैं। फिशिंग ट्रिक्स यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्पीयर फिशिंग टारगेट्स आर स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब फिशिंग क्या होता है कि जहाँ पे मान लीजिए लार्ज स्केल में क्या मतलब और क्या मतलब अटैक करे जाते हैं। मतलब ये अगर आप कहें तो जैसे कोई क्या फ्रॉड कंपनी है जो कि ये काम करने का क्या संस्था चलाती है। देन वो क्या करेगी, वो हर किसी को लिंक भेजेगी। जैसे उन्होंने 100 जनों को लिंक भेजा कि क्या इस पे आप क्लिक करिए एंड आपका डाटा तब जाएगा। वो फिशिंग की लिंक। देन स्फीयर फिशिंग क्या होता है। स्फीयर फिशिंग क्या कुछ टारगेटेड ऑडियंस होता है, जैसे कि उन 100 पे नहीं, कुछ 10 गिने हुए लोगों पे वो अटैक करा गया, यानी इंडिविजुअल और स्पेसिफिक अटैक। तो वो होता है स्फीयर। तो फिशिंग और स्फीयर फिशिंग में यही अंतर होता है। एंड ऑफ्टन डिलीवर्ड बाय फेक ईमेल्स और मैसेजेस। ये ज़्यादातर फेक ईमेल्स और क्या ईमेल्स के थ्रू और मैसेजेस में के थ्रू पाया जाता है। एग्जांपल मान लीजिए, फेक बैंक ईमेल आस्किंग फॉर रीसेट पासवर्ड। कि मान लीजिए आपके ईमेल पे आता है कि आपका पासवर्ड अब पुराना हो चुका है या पासवर्ड में कुछ दिक्कत है, तो आप उसको रीसेट करिए। जैसे ही आप रीसेट पे दबाएंगे, आपका यूजर इन्फॉर्मेशन, आपका काफ़ी डाटा हैकर के पास चला जाएगा, उर्फ अटैकर के पास चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ड्राइव बाय अटैक क्या होता है, पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। occurs when a user visits a compromised website. Malware is downloaded without user knowledge. No clicking required in many cases. Example, malicious ad infected our browser. ठीक है। अगर हम इसको कहना चाहें कि आपने देखा होगा कि मेजोरिटी वेबसाइट जो होती है वो होती है HTTPS एंड वो दो डॉट। तो ये होती कॉमन वेबसाइट। बट इनसिक्योर वेबसाइट्स कौन सी होती है, जो कि होती है HTTP एंड वो दो डॉट्स। तो आप उन वेबसाइट्स का क्या कर सकते हैं। तो जो वो HTTPS वाली वेबसाइट है वो तो सिक्योर है, बट जो वो HTTP वाली वेबसाइट वो इनसिक्योर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इन वेबसाइट की कोई गारंटी नहीं होती। जो
HTTPS वाली वेबसाइट्स होती है वो वेरीफाइड होती है, पर जो HTTP वेबसाइट होती है वो इनवेरीफाइड होती है, वो इनसिक्योर वेबसाइट होती है। और इसके अंदर एक और आती है PHP। तो अगर आपको किसी कभी ऐसी कोई वेबसाइट मिले तो आप इन पर ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो आपके ब्राउजर के थ्रू आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में या आपके डिवाइस के अंदर मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है या आपके डिवाइस को हार्म कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक क्या होता है? बॉट्स होते क्या हैं? पहले तो हम ये जानें। बॉट्स होते हैं वो कंप्यूटर बॉट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, मेजॉरिटी ये आजकल कॉमन हो चुका है। तो बॉटनेट अटैक क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर बॉट्स जो कि इंटरनेट क्या है जो कि अटैक करेंगे आपके कंप्यूटर पे, आपके इन्फेक्टेड कंप्यूटर या आपके इन्फेक्टेड नेटवर्क टू गेन कंट्रोल। ओके, अब हम पहले टर्म्स देख लेते हैं। बॉटनेट अटैक इज a network of infected computers controlled remotely by attacker, often used for large scale DDoS attacks। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे बॉट्स आपके कंप्यूटर पे अटैक करेंगे, तो उसको बोलेंगे बॉटनेट अटैक, कि वो मालवेयर क्या इंसेक्ट के इंजेक्ट कर सके आपके सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या? सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है जहाँ पे आपको एज अ पर्सन या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। मैनिपुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर रेदर देन टेक्नोलॉजी। अटैकर्स गेन ट्रस्ट टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल, फेक आईटी सपोर्ट कॉल, फोन कॉल्स। ओके, मान लीजिए कि आपको कोई कॉल आता है कि क्या, हाय आई एम फ्रॉम दिस बैंक एंड यू आर क्या, आई क्या यू ऑर्डर द पार्सल, सो आई जस्ट नीड योर इन्फॉर्मेशन, so for that you can do that। so the so the meaning is, मान लीजिए कि आपको एक फोन कॉल आता है कि हम क्या, अरे हाँ आप क्या, आप जो बात कर रहे हैं, सॉरी, हम क्या, आप बात कर रहे हैं कम क्या, फलाना ढिमकाना कंपनी से, एंड आपका कुछ क्या, कुछ साइबर फ्रॉड के अंदर नाम आ गया। तो अब आप क्या करिए, आप क्या ऑनलाइन वकील, सॉरी ऑनलाइन जज से बात कर लीजिए। ऑनलाइन क्या, पुलिस के फोन आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो अब आप क्या करेंगे, क्या, आप डर जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे और वो देन आपको क्या धम क्या देन आपको फंसाएंगे उस चीज। तो ये क्या है, ये मेजोरिटी टाइम फिजिकली सर मतलब फिजिकली नहीं, इन पर्सन होता है। नॉट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करा जाता, बट इसके अंदर आपका ट्रस्ट गेन करा जाएगा, देन आप पे अटैक करा जाएगा टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब अटैकर आपका क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा ये पूरा मैनिपुलेट करके कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप बस ये थी हमको जानकारी दे दीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है? जहाँ पे एक एसक्यूएल की स्क्रिप्ट आपके क्या डिवाइस, सॉरी मतलब आपके डिवाइस में इंजेक्ट करी जाएगी। ये मतलब क्या, मान लीजिए पहले हम टर्म्स देख लेते हैं। इंजेक्ट्स malicious SQL queries into input field, can expose or delete database data। एग्जाम्पल, bypassing login forms। ठीक है, कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अटैकर अगर किसी वेबसाइट पे, तो वो क्या करेगा, उस वेबसाइट का जो लॉगिन पेज होगा उसको हटाने के लिए एसक्यूएल स्क्रिप्ट उसमें इंजेक्ट करेगा, कि वो वेबसाइट उस क्या जब भी वो स्क्रिप्ट रीड करेगी वो वेबसाइट, वो जो लॉगिन पेज है वो आएगा ही नहीं, वो लॉगिन पेज वो बाईपास कर देगा। सेम यही भी होता है कि मान लीजिए आपने एसक्यूएल अटैक, सॉरी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करा एज अ एथिकल हैकर, जो आके आप अगर बनेंगे तो आपने वो क्या एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करा, एसक्यूएल की क्यूरी है आपकी, जो कि आप इंजेक्ट करेंगे उस वेबसाइट, कि जब भी आप उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे वो लॉगिन पेज स्किप कर देगा, बाईपास कर देगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा, इसके अंदर माल से सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस के अंदर डाले जाएंगे। तो हम टर्म्स देख लेते हैं। मालवेयर क्या है? मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ओके, इंक्लूड वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड रैंसमवेयर। इसके क्या प्रिवेंशन क्या, एंटीवायरस अपडेट, सेव डाउनलोड्स। मतलब कह सकते हैं कि क्या, आप किसी फिशी वेबसाइट पे गए, मतलब आप किसी एक अनसिक्योर वेबसाइट पे थे, देन वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट क्या, वो वेबसाइट आपके फ़ोन के अंदर एक मालवेयर डाउनलोड कर देगा, एक ऐसी कोई एपीके, एक ऐसी कोई फाइल डाउनलोड कर देगा जो कि रन होगी बैकग्राउंड में, आपको बिना पता चले। एंड वो वेबसाइट क्या सॉरी वो वेब क्या करेगा, आपका डाटा स्टील करेगा, आपका डाटा आपके फ़ोन से चुराएगा एंड देन अटैकर को भेजेगा। तो ये हो गया मालवेयर अटैक। तो इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी टाइप की
फिर क्या फेक वेबसाइट या कोई भी मॉड एपीके वगैरह इसको डाउनलोड ना करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स सॉरी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक उस एक्स एक्सेस। तो ये सेम ही होता है, ये एसक्यूएल अटैक की तरह ही होता है, बट इसके अंदर जो क्या इंसर्ट करी जाती है वो एसक्यूएल स्क्रिप्ट नहीं होती, वो होती जावास्क्रिप्ट, जो कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। इंजेक्ट malicious script into trusted website, target users rather than servers, एग्जाम्पल स्टीलिंग कुकी बाय स्क्रिप्ट। मतलब वही है कि इसके अंदर जो अटैकर है वो जिस भी वेबसाइट पर अटैक करेगा, उस वेबसाइट का जो डाटा वो चुराने की कोशिश करेगा ना, उसके लिए वो करेगा कि वो एक जावा स्क्रिप्ट उस वेबसाइट पे लोड करेगा, उस वेबसाइट पे रन करेगा कि जो क्या उधर की कुकीज है, उधर की जो क्या मतलब वेब क्या उधर की डिटेल्स है, वो अटैकर के पास आ जाए उसका एक्सेस करने के लिए। तो वो ये करेगा। एंड देन हम बात करेंगे पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक होता है, वही होता है कि ऑथेंटिकेशन में कैसे टारगेट वीक और रीयूज पासवर्ड। मतलब कह लीजिए आपका वाईफाई का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने चांसेस है कि वो पासवर्ड हैक हो जाए? बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो पासवर्ड हैक हो जाए। तो ये करा कैसे जाएगा? मतलब मान लीजिए कि आपके पास में एक डिक्शनरी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि पासवर्ड अटैक होता क्या है। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट होगी पासवर्ड की, जो कि डिक्शनरी फॉर्मेट में होगी। देन क्या अटैकर उस स्क्रिप्ट को लोड करेगा कि क्या वो आपके वाईफाई पे वो सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगा कि अगर आपको अपने वाई क्या मतलब आपके वाईफाई पे जो भी पासवर्ड होगा वो स्क्रिप्ट को सही बता देगा और बोल देगा कि ये आपका क्या है, ये इस वाईफाई का पासवर्ड है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। तो हम टर्म्स में भी ध्यान दे लेते हैं। टारगेट वीक और रीयूज पासवर्ड सॉरी एंड इंक्लूड्स गैसिंग एंड ब्रूट फोर्स मेथड। एग्जाम्पल ट्राइंग कॉमन पासवर्ड्स। कह सकते हैं कि किसी ने पासवर्ड रख दिया 1 2 3 5, किसी ने रख दिया पासवर्ड इज पासवर्ड, द वर्ड पासवर्ड। तो इट इज इजी टू क्या ब्रूट फोर्स क्या टू गेन बाय ब्रूट फोर्सिंग मेथड। ब्रूट फोर्स क्या होता है? जब बहुत सारे अलग क्या मतलब आपने क्या ब्रूट फोर्स हम आगे जानेंगे, हम आपको बताएंगे। तो क्या सबसे पहले तो इसमें जान लेते हैं क्या डॉस एंड डी डॉस क्या होता है। क्या डॉस अटैक होता है, डॉस इज ओवरवेल्म अ सिस्टम विद ट्रैफिक। मतलब कि क्या बहुत सारे बॉट। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर का दरवाजा एक आदमी खटखटा रहा है, 2 आदमी खटखटा रहा है, 10 आदमी खटखटा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या एक आदमी से लेते हैं। जब वो एक आदमी आपका दरवाजा खटखटाएगा और वो बार बार खटखटाया जा रहा है, खटखटाया जा रहा है, खटखटाया जा रहा है, बार बार वो करे जा रहा है, तो एक बॉट आपके साथ आपके एज अ यूजर आप पे तो क्या बार बार अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है। तो ये तो हो गया डी क्या डॉस। एंड व्हाट इज डी डॉस? मतलब मान लीजिए कि एक आदमी नहीं, 10 आदमी आके आपका दरवाजा पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। तो वो क्या हो गया? डीडोस अटैक। कि बाय मल्टीपल सिस्टम वो अटैक अ यूजर, कि जहाँ पे अटैकर मल्टीपल बोट्स आपके सिस्टम पे लगाएगा कि आपके सिस्टम को हैक करने और क्या आपके सिस्टम को हैक करने के लिए और क्रैश करने के लिए, कि वो सर्वर को ही क्रैश कर दे। एंड व्हाट इज कीलॉगर अटैक? कीलॉगर अटैक होता है मतलब देखिए, अगर हम कहें आपका पहले तो आपको अगर ये पता हो कि आपका कीबोर्ड वर्क कैसे करता है आपके कीबोर्ड के अंदर। चलो फिलहाल हम लैपटॉप के इंटरनल कीबोर्ड की बात नहीं करेंगे, एक्सटर्नल कीबोर्ड मान लो। जो पहले वाइट कीबोर्ड आया करते थे वो काम कैसे करते थे? जो पूरा की मैप होता है आपका क्या लैपटॉप पे सॉरी आपके कीबोर्ड, तो वो कीबोर्ड करता क्या है? अगर आपने वाई की दबाई है, आपने के की दबाई है, आपने जेड की दबाई है, तो वो क्या करेगा? वाई पे एक कोड भेजेगा, जेड पे एक कोड भेजेगा, के पे एक कोड भेजेगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस जाता है ना, की लॉगर अटैक उसी को हैक करता है। जहाँ पे आपकी जो जो भी आप की टाइप करे हो वो उसका वो उसका डाटा चुराएगा। देन वो आपको देन आपको अटैकर को पता लग जाएगा कि जब मैंने इसको ये चीजें करने को बोला तब इसमें कौन कौन सी की दबाई है, तब इसमें पासवर्ड के लिए कौन कौन सी की दबाई है। तो आपको वो पासवर्ड गैस कर सकते। दैट्स हाउ की लॉगर अटैक वर्क। तो हम इसकी टर्म्स भी देख लें। रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक, मतलब हर की स्ट्रोक वो अटैक रिकॉर्ड करेगा। और स्टील पासवर्ड एंड सेंसिटिव डाटा। तीनों मान लीजिए कि जैसे आप हमने बात कर रहा था वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक।
जहाँ पे आपको क्या कोई फ्रॉड कॉल आ सकता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए उसने आपको बोला कि आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करिए, एंड देन क्या आपका एनी डेस्क ऑन रहेगा, तो वो भी एक्सेस कर पाएगा। वो क्या करेगा, आपका क्या कीलॉगर अटैक ऑन करेगा। सो आप जब भी अपने पासवर्ड टाइप करेंगे ना, तो वो पासवर्ड उसको भी पता लग जाएगा, क्योंकि उसने कीलॉगर क्या अप्लाई कर रखा है। और इसका एग्जांपल मान लेते हैं वेलवे बेस्ट कीलॉगर। कीलॉगर हम आगे जब एथिकल हैकिंग में आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। ईज ड्रॉपिंग क्या होता है? ईज ड्रॉपिंग एक्चुअली कहें तो जैसे पुराने जमाने के अंदर काम कैसे करता था, रेडियो कैसे काम करता था, टेलीफोन कैसे काम, वो काम करता था सिग्नल और वेव्स पे। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके, वैसे तो इंडिया में ज़्यादा तो होता नहीं, बट क्या क्या मान लीजिए कि जब आपके घर पे टेलीफोन होता है, देन वो एक टेलीफोन सिग्नल भेजा करता था टू सेट क्या टू मतलब एंटीना, सॉरी मतलब आपका जो टेलीफोन का एंटीना, सॉरी टेलीफोन का सिग्नल भेजेगा आपके टावर तक, और टावर से सिग्नल जाएगा अनदर टावर एंड देन नेटवर्क बनाते हुए रिसीवर तक। सो जो आपका टेलीफोन से क्या टावर तक जो सिग्नल जा रहा है ना, वही उसी सिग्नल को हैक कर ले, कोई उस सिग्नल के बीच में अपना एंटीना लगा के और उस सिग्नल को कैच करे, तो उस सिग्नल को देखने के लिए, मतलब टू व्यू द सिग्नल एंड मॉडिफाई द सिग्नल। ओके, तो उसको ईव्सड्रॉपिंग बोले। कि जहाँ पे अटैकर उसको क्या मतलब छुप के देखता है उस क्या। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। पैसिव क्या इंटरसेप्शन क्या ऑन ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ्टन अनडिटेक्टेबल। एग्जांपल पैकेट स्निफिंग। स्निफिंग क्या होता है उसके बारे में आगे जानेंगे, बट अभी जस्ट आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर। अटैक क्या, पहले तो हम जानते हैं ओएस अटैक में होता है। ओएस अटैक में आपके क्या ऑपरेटिव सिस्टम को टारगेट कराया जाता है। उसके अंदर भी दो टाइप के अटैक होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में होता क्या है, जहाँ पे आपके डाटा को, जैसे मिडल मैन अटैक होता है ना, मैन इन द मिडल अटैक, उसी क्या है ये सेम है। बट पैसिव अटैक के अंदर जो वो डाटा को सिर्फ मॉडरेट करेगा, उसको अल्टरनेट क्या सॉरी अल्टर नहीं करेगा, मतलब उसको उसके अंदर छेड़खानी कुछ नहीं करेगा, बस उसको मॉडरेट करेगा। मतलब मान लीजिए यूजर टू सर्वर, जो भी डाटा जा रहा है उसको अटैकर बीच में खड़ा होकर बस देखेगा कि जो भी डाटा जा रहा है वो उसको देख पा रहा है, उसको मॉडिफाई फिलहाल नहीं कर पा रहा। तो इसी के लिए टर्म भी आती है स्नीफिंग, जो कि पैसिव अटैक्स में आती है। तो आप इसको अगर पढ़ सकते हैं तो, हाँ स्नीफिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क पैकेट्स विदाउट मॉडिफाइंग दैम। तो ये होता है पैसिव अटैक और स्नीफिंग। और अब जानते हैं एक्टिव अटैक क्या होता है। एक्टिव अटैक होता है जहाँ पे वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर सकता है, उसकी कुछ भी छेड़खानी कर सकता है उसको। तो और इसमें इसको क्या बोलेंगे, स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंदर क्या होता है, मॉडिफाइंग डाटा पैकेट्स, आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मतलब मान लीजिए उसने वो बीच में खड़ा है, अब उसने बीच में इंटरफेयर करना चालू कर दिया। अब वो कुछ भी करेगा, वो उस डाटा के पैकेट को चेंज कर सकता है, उसको देख के उसके अंदर थोड़े बदलाव कर सकता है, उसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट डाल सकता है, उसके अंदर अपने मैलिसियस कोई ऐप डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है उसका। तो मतलब वो पूरा क्या अपना एक सोर्स कोड डाल देगा, उसके अंदर उसका आईपी चेंज कर देगा, या उसका क्या है जो जिस यूजर के पास जाना था वही चेंज कर देगा, उसकी डेस्टिनेशन चेंज कर देगा। अब हम बात करते हैं होस्ट लेवल अटैक के अंदर भी कुछ तीन टाइप हो क्या। पहले तो हम जानते हैं होस्ट अटैक में होता क्या है। उसके अंदर आपके जो ओएस पे है ना, उसके अंदर अटैक करा जाएगा, और उसकी जो इनेबल परमिशन है वो कुछ अलग होगा। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजन जा रहा है, बट हम मैं आज का आगे क्लियर करते हैं। तो पहले हम टर्म देख लेते हैं। अटैकर्स एक्सप्लॉइट ओएस लेवल कमांड्स, इम्प्रॉपर परमिशंस इनेबल अब्यूज। मतलब कह सकते हैं कि वो जो है ना छेड़खानी जो पहले कर रहा था, वो आपके ओएस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो आपके ओएस के अंदर की लेवल को क्या चेंज कर रहा है, उसके अंदर जाके छेड़खानी कर रहा है। पहले तो ओएस लेवल क्या ओएस अटैक में क्या हम आज बेसिक में तीन ही जाने, ठीक है। बहुत टाइप के होते हैं बट फिलहाल हम तीन जाने। गेन एक्सेस अटैक, पहले हम तीनों के नाम देख लेते। गेन एक्सेस अटैक, मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक एंड एप्लीकेशन लेवल अटैक। गेन एक्सेस अटैक में क्या होता है, अनऑथराइज एंट्री इनटू सिस्टम। क्या मतलब मान लीजिए कि कोई है आपके, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो अटैकर क्या करेगा,
उस वेबसाइट पे जाएगा और एक एंट्री करेगा बाय बाईपासिंग ऑल द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो जो कि एक अटैकर का ऑलमोस्ट काम होता है। एंड उस क्या वो क्या करेगा, पासवर्ड अटैक करेगा, यूज़र आईडी हैक करेगा। तो ये तो हो गया गेन अटैक, है गेन एक्सेस अटैक। अब उसके बाद जानते हैं ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। टाइपिंग, वैसे इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रूट फोर्स अटैक कुछ ऐसा होता है कि ट्राइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जो कि नंबर्स में भी हो सकते हैं, अल्फाबेट में भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में भी हो सकते हैं। और उसके बाद में आता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, यूजर प्री डिफाइंड वर्ड लिस्ट ए टू जेड कॉम्बिनेशन एंड पासवर्ड। मतलब मान लीजिए कि जो यू क्या डिक्शनरी अटैक होता है कि उसके अंदर ए टू जेड एक क्या कॉमन वर्ड लिस्ट होती है। कि मतलब मान लीजिए कि एक पूरा डिक्शनरी जैसा मान लीजिए कि हर वर्ड एक एक वर्ड लिखा हुआ लिखा। देन अब क्या करेगा कि वो क्या एक लिस्ट बना रखी, वो उसको रन करेगा पासवर्ड के लिए कि इसमें से कोई ना कोई पासवर्ड होगा, क्योंकि वो कॉमन पासवर्ड देख रहा है, इसलिए बोला जाता है कॉमन पासवर्ड नहीं देखना। देन रेनबो टेबल अटैक। रेनबो टेबल अटैक क्या होता है, तो रेनबो टेबल में पहले हम जानते हैं पासवर्ड स्टोरेज हैश वैल्यू। ये जो रेनबो टेबल होता है ना, उसके अंदर पासवर्ड स्टोर होता है हैश वैल्यू के अंदर। एंड क्या जो हैश होता है वो क्या नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। एंड अटैकर क्या कॉम्प्रेस हैश विद रेनबो टेबल्स। तो वो उसको क्या करता है, उसको क्या उसको कॉम्प्रेस मतलब उसको क्या एक्सेस करने के लिए उसको मतलब क्या पूरा मतलब चेंज करता है। एस वैल्यू को क्या एस वैल्यू को वापस रेनबो टेबल में डालेगा, देन उसको क्या डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कि हमको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्यों रखना चाहिए। सिंपल आंसर, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ अटैक्स। अब हम आगे जानते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक क्या होता है। मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक होता है जब आपका सिस्टम वीक हो या आपका कॉन्फ़िगरेशन खराब हो। ठीक है, और ये होता कैसे, जब आपका सिस्टम यानी क्या इनअप्रोप्रिएट, मान लीजिए कि जो आपका सिस्टम है वो क्रैक्ड ओएस पे चलता है। अब जैसा कि आपको अगर पता हो कि विंडोज 11 फ्री सॉफ्टवेयर है, तो क्या फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है एक्चुअल में, मतलब एक्चुअल में विंडोज फ्री नहीं है, विंडोज ओपन सोर्स है बट फ्री नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या एप्पल ओएस फ्री नहीं है, मतलब आईओएस वो फ्री नहीं है, देन क्या विंडोज फ्री नहीं है, काली लिनक्स फ्री है एंड वो ओपन सोर्स है। विंडोज और क्या आईओएस दोनों पेड सॉफ्टवेयर है, सॉरी मतलब ओएस है। तो अब लोग क्या करते हैं, उसके क्या जो विंडोज का सॉफ्टवेयर होता है ना, मतलब ओएस होता है ना, उसको क्या उसके स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करके उसको फ्री में दे देते हैं। तो वो क्या होता है, क्रैक होता है। वो क्या करता है, ओरिजिनल की कॉपी बना देते हैं, तो वो इनसिक्योर हो जाता है रेदर देन ओरिजिनल। तो इसलिए अब अगर आप देखें कि आपको विंडोज़ की सीडी क्या मतलब आपको क्या जगह जगह विंडोज़ के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, आपको क्या विंडोज़ की फ्री सीडी बहुत आसानी से मिल जाएगी, बट वो विंडोज़ ओरिजिनल नहीं होता, वो विंडोज़ का एक क्या क्रैक्ड वर्जन होता है। तो ये तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तब मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक होता है। मान लीजिए आपने डिसेबल कर दिया आपके सिक्योरिटी सिस्टम को, जैसे आपके क्या आपके कंप्यूटर में होता है फायरवॉल एंड आपके फ़ोन के अंदर होता है सिक्योरिटी। आपने अगर उनको क्या क्या डिसेबल कर दिया, देन क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक होता है। एंड मान लीजिए उसके अंदर पुअर बायोस एंड रूट लेवल प्रोटेक्शन होती है, कि मतलब आपका जो सिस्टम है वही खराब है, काफ़ी वो वीक है। एग्जांपल ले लीजिए, बिल्डिंग का क्या पब्लिक एक्सपोज डाटा, मतलब कि ये क्या चलो हम कहते हैं कि चलो हम एक अगर हम बिल्डिंग बनाए एंड बिल्डिंग का अगर जब बेस ही वीक है तो कोई चांस ही नहीं बनता ना कि आगे जाके वो टिकेगी। तो वैसा ही है, अगर आपके पास क्या कोई भी डिवाइस है, देन उसका सिक्योरिटी लेवल उसका क्या वो ऐसे ही खराब है, तो उसका क्या उसकी मतलब उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो अटैकर के लिए आसान हो जाता है उसको एक्सेस करने के लिए। देन हम बात करते हैं कोड एंड कमांड इंजेक्शन। अब इसके अंदर यही होता है कि एक मालसियस कोड आपके सिस्टम में इंजेक्ट करा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अटैक क्या एक अटैकर क्या अटैक स्क्रिप्ट है, तो वो एक एप्लीकेशन सॉरी वो आपकी एक एप्लीकेशन है,
उसमें अटैकर स्क्रिप्ट है, तो वो आपके क्या सिस्टम में आपने डाउनलोड करा, तो देन वो आगे वो अटैकर स्क्रिप्ट वर्क करेगी, देन आपके सिस्टम का एक्सेस अटैकर को दे देगी एंड बट बफर ओवरफ्लो में क्या करेगा, वो एक लिमिट से ओवरफ्लो कर देगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आपने कभी वेबसाइट बिल्डिंग में सुना हो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, कि आपकी वेबसाइट की लिमिट थी कि आपका क्या मतलब आपने जो एक वेबसाइट बनाई उस पर 30 लोगों की लिमिट है कि 30 लोग आएंगे तो वेबसाइट स्मूथली वर्क करेगी। बट अगर 30 लोगों की जगह 60 लोग उस वेबसाइट पे आ गए, देन वो वेबसाइट अपनी लिमिट को ओवर कर चुकी है, वो ओवर लिमिट चला चुका है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो ओवरफ्लो होते ही वो क्रैश हो जाएगा। क्रैश माने कि वो क्या मतलब उसको बफर क्या जो बफर हो रहा था उसको ओवरफ्लो कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या 30 की जगह थी उधर 60 आ गया, तो वो बफर हो गया क्या, वो बफर ओवरफ्लो हो गया, वो क्रैश हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिट से देख लेते हैं। एक्सटेंड मेमोरी बफर लिमिट्स, मतलब ये जो मैंने आपको वेबसाइट में क्या यूजर्स का एग्जांपल दिया, अब यूजर्स के बफर्स में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका डाटा ऑनलाइन पे, तो वो बफर हो रहा है डाटा एंड क्या अब कैन क्रैश और टेक कंट्रोल ऑफ सिस्टम, ठीक है, मतलब आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो वो कंट्रोल लेने में आसानी होगी। एंड उसके अंदर मिसकॉन्फ़िगरेशन में लास्ट अपना क्या XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, सेम है, आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, जावास्क्रिप्ट आपके क्या इंसर्ट करेंगे, सॉरी इंजेक्ट करेंगे एंड देन एक्सेस गेन कर लेंगे। हम इसके टर्म्स भी देख लेते हैं। स्क्रिप्टिंग क्या, सॉरी स्क्रिप्ट इंजेक्टेड ड्यू टू पुअर वैलिडेशन एंड affects यूजर्स डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक के बारे में। एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है? टारगेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक्सप्लॉइट लॉजिक एंड इन्फ्लेट फ्लॉज, मतलब कि इसके अंदर अब आपके एप्लीकेशन के थ्रू अटैक करा जाएगा, ठीक है, या आपकी एप्लीकेशन को भी अटैक करा जा सकता है। अब सबसे पहले क्या होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, एक्सप्लॉइट डाटा वल्नरेबिलिटीज, ओके, कि पहले तो आपको मैं क्या, चलो हम पहले टर्म्स देख लेते हैं। मैनिपुलेट्स बैकएंड डाटाबेसेस, एग्जांपल डाटा थीव, ठीक। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि एज अ यूजर आप क्या मतलब यूजर है, उसके पास क्या आपने उसके सिस्टम में एसक्यूएल क्यूरी डाली, देन वो वो उसका जो डाटा होगा ना, वो एसक्यूएल क्वेरी वर्क करेगी उसका डाटा लीक करने, मतलब यूजर का डाटा लीक करने, तो वो एसक्यूएल क्वेरी एप्लीकेशन के अंदर होगी। आपने एक मोड एपीके डाउनलोड करी, उसके अंदर एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट थी जो कि क्या काम करेगी कि वो जब भी रन करेगी वो आपका डाटा स्टील करेगी एंड आपके मतलब वो बैकग्राउंड में रन होती रहेगी, आपका डाटा स्टील करेगी, लिखा है ना बैक एंड में वो रन करेगी देन आपका डाटा स्टील करेगी, डाटा अटैकर के पास भेजेगी। सो एग्जाम्पल डाटा थी, डाटा जो ओके। देन फिर एप्लीकेशन लेवल में फिशिंग में यही होता है। चलो मान लीजिए कि आपने कोई क्या फेक वेबसाइट या फेक ऐप खोला, ठीक है, तो अब वो आपको एक क्या इंटरफेस दिखाएगा जो कि होगा लॉगिन का, ठीक है। अब आपने उस लॉगिन पेज पे या उस लॉग क्या मतलब चलो हम इधर वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक वेबसाइट ले, उस वो एक फेक लिंक थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था HTTP वाली, एच पी क्या HTTPS वाली नहीं, क्या है वो इन्फेक्टेड वाली लिंक है, ठीक है। तो अब इन्फेक्टेड वाली लिंक पे आप गए, तो उसमें क्या करा, वो एक फेक वेबसाइट है, तो उधर आप अपना यूजर डाटा डालें, आप अपना पासवर्ड डालें, तो वो पासवर्ड को वो ले लेगा, अटैकर को सेंड कर देगा। बट जब भी आप उस क्या मतलब मान लीजिए आप क्या करेंगे, जब आप अपना यूजर पास क्या आईडी और पासवर्ड डालेंगे ना, तो जैसे ही आप लॉगिन पे दबाएंगे वो साइट रिफ्रेश कर देगा कि वर्क नहीं करा, अब आप फिर से डालिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ, उसने आपका डाटा लिया, देन यूजर क्या अटैकर को सेंड कर दिया यूजर का डाटा, ठीक है। तो दैट्स हाउ फिशिंग अटैक वर्क इन एप्लीकेशन लेवल अटैक। और इसमें टारगेट क्या करा जाता है, जैसे फेसबुक चलाने वाले को, इंस्टाग्राम चलाने वाले को, लिंक्डइन एंड बैंकिंग साइट्स पर, ये क्या इनकी साइट्स का एक कॉपी बना के आपको फंसाया जा सकता है। क्या सीजनल हाईजैकिंग में क्या होता है, मतलब स्टिल यूजर सीजन टोकन ग्रांट अनऑथराइज्ड एक्सेस,
मतलब मान लीजिए जब क्या अटैकर क्या काम क्या मतलब करता क्या, जब यूजर एक्टिव होता है। मान लीजिए कि आप उस वेबसाइट को यूज कर रहे हो, आपने मान लीजिए आप फेसबुक की वेबसाइट पे हो, आप फेसबुक की वेबसाइट चला रहे हो, आप अपनी फेसबुक का अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप लॉगिन कर रहे हो ना, जब आप एक्टिव हो, तब हैकर तब अटैकर जब तब अटैक करेगा आपके कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, तो वो सीजन अटैक कि वो हर्ट क्या पूरे टाइम मॉडरेट नहीं करेगा, बट वो उस टाइम पे मॉडरेट करेगा जब आप क्या उसको डालोगे, मतलब अपना पासवर्ड डालोगे, वो उस टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो वो सीजनल, तो सीजन यू क्या सीजन अटैक में आता है। अगर मैं इसको नाम दूं तो अटैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ एक्टिव यूजर्स सीजन, ओके, जब यूजर एक्टिव होता है। वाह क्या है एंड टाइम आउट एग्जिट्स क्यों होता है। पहले तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। बिकॉज वेबसाइट लाइक बैंकिंग वेबसाइट्स ऑटो लॉग आउट आफ्टर inactive, so hacker needs to hijack the user data before it flows। कि आपने आप एज अ यूजर अपना डाटा, अपना आईडी पासवर्ड किसी और वेबसाइट पर डालें, तो जब वो डाटा डाला गया, तो वो एक लिमिटेड टाइम पे ऑनलाइन रहेगा वो डाटा, देन वो डाटा सर्वर्स पे चला जाएगा। तो जो अटैकर है ना, वो उसी समय यूज करने को क्या उसी समय अटैक करेगा कि वो क्या जब भी वो यूज क्या वो वेबसाइट है ना, उसे क्लोज होने से पहले उसको अटैक करेगा कि आपका डाटा टाइम से स्टील कर पाए, कि टाइम आउट होने से पहले, ठीक है। तो इधर यही टाइम आउट एग्जिट यही होता है। डॉस एप्लीकेशन लेवल में क्या करता है, वही है कि आपके वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या यूजर्स आ जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा, है क्या क्रैश हो जाएगा आपका सब। बस आप अब ये आपने इतना टैक्स जाने, अब इनके काउंटर मेजर्स भी देख लेते हैं। कि आप अपने सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि इधर जो लिखे हैं वो तो ठीक है, मैं आपको अलग से भी बता देता हूँ। आप हमेशा लाइसेंस ओएस यूज करिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज कहीं से भी कोई क्रैक्ड या ना ऑथराइज क्या क्या ओएस या वेबसाइट मतलब सॉफ्टवेयर कोई भी एक्सेस ना करे, ना ही यूज करे। अवॉइड क्या क्रैक वर्जन ओएस, ये तो आप जानते ही हैं। डू नॉट इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर, एग्जांपल मोड एंड हैक्ड वर्जन एपीके, ठीक है। और हमेशा अपना पासवर्ड, ये देखिए, आप अपनी फायरवॉल और हमेशा ऑन रखिए, और देखा भी करें कि आपकी फायरवॉल ऑन है कि नहीं है, ठीक है। और अपने क्या डिवाइस को अपडेटेड रखा करें, एंड अपने डाटा को बैकअप रखा करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा करें कि आपका डाटा आपका क्या कोई भी अकाउंट या आपका कोई चल वाईफाई मान लीजिए कि आपका वाईफाई हैक ना हो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। अपडेट करें, अवेयर, और हमेशा यूज़र अवेयर रहना चाहिए कि मेरे सिस्टम में चल क्या रहा है, मेरे फायरवॉल ऑन है कि नहीं, मेरा पासवर्ड कितने डिवाइसेस में लॉग इन है, ठीक है। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल, एंड रिमेंबर गोल्डन रूल है कि डाटा इज द मोस्ट वैल्यूबल एसेट। क्योंकि एथिकल हैकिंग में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है डाटा, क्योंकि डाटा ही सब कुछ। एंड अगर मेरी टिप मान, ऑलवेज कीप बैकअप ऑन एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कि आप क्या हार्ड ड्राइव ले लीजिए और उस पर बैकअप रखा करिए, जो कि आपके अगर मान लीजिए कभी भी कोई अटैक होता है, तो आपका डाटा कभी क्या लीक हो भी जाए, मतलब या करप्ट हो जाए, तो भी आपके पास आपका डाटा होना चाहिए, इसलिए एक उसकी कॉपी बना के एक बैकअप रखना चाहिए आप। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।